तो गाइस मैं बताऊं कि अब शाम का समय हो रहा है और मैंने ना मतलब भगवान जी तो आपको पता ही है कि वो तो जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही है। और लक्की पापा तो पूजा करते नहीं है, वो बस कर नहाते हैं, लेकिन बस मन से करते हैं, वो पूजा हुई है। बाकी मैं वहां पे थी ना, तो मम्मी के यहाँ मैं डेली ठाकुर जी को मॉर्निंग में मैं नहलाती थी। मैं तो ये मानती हूँ गाइस कि मेरा तो ये मानना है कि मैं ठाकुर जी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन ठाकुर जी जो मेरा भाव है प्रभु के लिए, भगवान के लिए, वो मेरे साथ है। तो मैं वहां होती हूँ, तो वहां भी पहले ठाकुर जी की पूजा करके ही कुछ मतलब खाना पीना होता है। तो पहले वहां पे भी ठाकुर जी का भोग लगाया, उसके बाद ही मेरे को खाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंगो मैंने रख दिया है, मम्मी ने भैया लेके आए थे ना मैंगो, तो वो मैंगो मैंने ना 2 मैंगो मैंने ठाकुर जी को चढ़ाए थे, एक मैंगो मैंने मतलब निकाल लिया है और एक रखा हुआ है अभी। तो मतलब कहने का है कि अभी उसके बाद है ना, मैं आने के बाद क्या हुआ गई, इसके लिए के पापा भी आ गए। फिर बच्चों ने अपना सामान वगैरह थोड़ा बहुत दिखा दिया लक्की पापा को, और जो हम उनके लिए लेकर आए थे वो भी हमने दिखा दिया। वो सरप्राइज था उनके लिए, तो वो दिखा दिया है। आपको भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी, जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ अपनी, वो सारी शॉपिंग दिखाऊंगी क्या क्या करके लेके आई हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी। थोड़ी देर मैंने आराम किया, लक्की पापा आ गए, फिर लक्की पापा मेरे से बोले कि तू मेरे लिए लस्सी बना दे। तो फिर पहले मैंने लस्सी बनाई लक्की पापा के लिए। फिर हम सब लोगों ने, जैसे ही मैं बना के ना लेकर आई, वैसे ही मेरे पालक की बेल बज गई। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं लस्सी को है ना फ्रिज में रख गई लक्की पापा के लिए। मैंने कहा उनको मैं लोटे में देती हूँ भाई मैं, क्योंकि वो दूध दही के बहुत शौकीन है, गिलास से उन्हें सवर नहीं आता है। तो उनको लोटे में देती हूँ, तो मैंने उनको लोटे में दे दी। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं पार्लर में गई, फिर वहां पे पार्लर में मेरा काम था थ्रेडिंग की और फेशियल था। तो मेरे को टाइम लगना था, फेशियल में तो टाइम लगता है। तो फिर मैंने बोला कि तुम लच्छी पी लेना, मुझे पार्लर में टाइम लगेगा लगे पास से, मैंने बोला। तो फिर क्या हुआ कि वो बोले कि तू लस्सी पी के जा। तो फिर मैंने भी पी ली थी लस्सी। अब उसके बाद फिर कहीं बताऊँ कि पार्लर से आने के बाद में फिर लपसुर जी को भूख लग रही थी, फिर खाना बनाया। उसके बाद आ, बच्चों ने भी मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं बताऊँ, ये अब ये कपड़े वगैरह मेरे को रखने हैं, ये सारे ये मैं रखूंगी, ये देखिए ये सारे कपड़े वगैरह हैं, सारे पैक रखूंगी। और अगर दिक्कत बात तो ये है कि पार्लर तो पूरा मैसी हो रहा है, क्योंकि बाहर का है ना वो रूम, अंदर के रूम में तो कुछ नहीं है क्योंकि सारे में फर्नीचर है। बाहर के में भी सारा फर्नीचर है, लेकिन जो हमारा जो गेट है ना पार्लर का, स्टील वाला गेट, उसमें कुछ बस ऐसे ही है, पर्दा डला हुआ है और स्टील वाला गेट है। तो वो पूरा पूरा टैसी टैस नैस ऐसा हो रहा पूरा, धूल मिट्टी वो उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। वो साफ करना है मुझे। और कल है निर्जला एकादशी, तो सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे मैं कल दूंगी, लेकिन आज ब्लॉग में बोल दे रही हूँ। गाउन मैंने डाल लिया ही। गाउन डालने से काफी रिलैक्स मिलता है गाइस, मैं बताऊं कि इसीलिए मैं आगरा गई थी ना, तो अपना जो मेरा रेड वाला गाउन ना वो लेके गई थी। वैसे मेरा आगरा में भी थे मम्मी के पास मेरे 2 गाउन रखे हुए थे, लेकिन मेरे को वो वाले पहनने नहीं थे। मैंने कहा ये रेड वाला लेके चलती हूँ। तो फिर भी तो ये सारा काम करूंगी। वो गर्मी तो गाइस इतनी बुरी पड़ रही है, मैंने पार्लर में जो फेशियल वगैरह किया, वहां से आके फिर मैं तो लेट गई गाइस बहुत। थोड़ी सी मेरी आंख लगी, लग बोला माँ मुझे भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, फिर मैंने टिफिन को थोड़ा साफ किया, फिर चलती हूँ इन सामानों को रखी हूँ मैं। फिर इसके बाद आगे व्लॉग बना पाती तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर व्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, ये है कल का वीडियो यानी कि निर्जला एकादशी का वीडियो। तो सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे गाइस सुबह मतलब
मैं अपने रूम को पूरा साफ़ कर दूँ, पार्लर को साफ़ किया था गाइज़। तो आज तो गाइज़ काफ़ी कमरा मेसी हो रहा था, पूरा ही हो रहा था, किचन भी थी। और मैं बताऊँ कि रात के मतलब 3 बजे से लाइट नहीं थी। और यहाँ पे मैंने ये कमरा-वमरा सब साफ़ कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी थी। और अम, ये बैग है ना, मैंने चादर को हटा के रख दिया है, इसी बैग में हमारा सारा सामान है। तो यहाँ पे सिलेंडर वगैरह सब ये हटा के अच्छी तरह से क्लीन कर दी थी। उसके बाद है ना गाइस, लाइट को देखते देखते मुझे मतलब 7 बजे तक मैंने देखा लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई थी। फिर जल्दी जल्दी से सारा सब कुछ साफ़ सफाई की थी, मतलब पहले ही कर ली थी, 7 बजे से पहले ही करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। मोबाइल से कर ली थी मैंने 5 बजे से, क्योंकि आज मम्मी को आना था ना, क्योंकि आज एकादशी, निर्जला एकादशी। तो मम्मी घर हर साल ही आती हैं, मम्मी घर आ जाती हैं। निर्जला एकादशी को मम्मी घर ही रुकती हैं, आज घर ही रुकेंगी मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी मुझसे बोल रही थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, तो मुझे कथा घर पे ही सुना दे। तो मैंने मम्मी को घर पे ही कथा सुनाई थी और मुझे अच्छा लगा था। और गाइज़, मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। और मैं तो अपनी जब जब मैं अनमैरिड थी ना, तो मम्मी को, जब मम्मी व्रत रहती थी ना एकादशी का, तो मैं मम्मी को भी कथा सुनाती थी। तो मम्मी ना 11 भजन गाती थी, और वो 11 भजन मुझे आज भी याद हैं। 4 एकादशी की गाती थी, गणपति जी के, लक्ष्मी नारायण के, तुलसा माता के, वो सारे भजन मम्मी गाती, तो आज भी याद है। और बाकी शाम को 3 बजे या 4 बजे मम्मी सत्संग करवाती। तो हमारे हमारे पास की सभी मतलब आंटी हैं, सभी लोग आते थे। और गाइज, मैं बताऊँ कि मुझे सारे भजन है ना जो भी सत्संग में गाते थे ना, वो आज भी याद है सब लोग। और काफ़ी अच्छा सत्संग होता था। और मेरा भी मन करता है गाइज, कभी मैं भी ऐसे किया करूँ। लेकिन है ना, अभी कहते हैं ना कि उतनी परमिशन नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आप सत्संग करवाओ, ये करवाओ, नहीं करवा सकते। क्योंकि देखिए गाइस, अभी लक्की बाबा कहते हैं कि अभी तेरी उम्र नहीं है, जब तेरी उम्र हो ना तब तू करवा लियो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मम्मी को मैं कथा सुना दूँगी। और खरबूजा है ना, मतलब लेने के लिए मम्मी ने बोला था, लेकिन खरबूजे मिले ही नहीं थे। 2-3 बार चक्कर लगा कर आ गए थे, लेकिन नहीं मिले थे। तो यहाँ पे मतलब सुराही रख ली है, और जो बीजना बोलते हैं वो रख लिया, पंखा। और मैंगो थे, मैंगो रख लिए। बाकी ना मम्मी ने मतलब पैसे रख दिए हैं इसमें। और ये शक्कर है, बतासे हैं, जो मन के दिया जाता है, हमारे यहाँ राम मंदिर पे दिया जाता है, तो वहीं पे भिजवाएंगे। और कल मॉर्निंग में फिर खाना बनेगा, जो भी खाना बनता है एकादशी को, वो फिर मंदिर पे ही भिजवाया जाएगा, जो कि आपको और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, ये शाम का समय हो रहा है। और ये वाला ग्लास तो यहाँ मैं इस बार आगरा से ठाकुर जी के लिए लेकर आई थी। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने ठाकुर जी को है ना, ये देखिए वीडियो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं शरबत है ना, तो मैं मम्मी को बना दिया है मैंने, मम्मी ठाकुर जी को आप पिला दो न्यू ग्लास में, है ना। तो लेके आई थी, वैसे ग्लास है स्टील का, छोटा ग्लास है, लेकिन बहुत छोटू सा है वो। फिर मैं ना थोड़ा बड़ा लेकर आई थी। तो मैं बताऊँगा इसकी, ठाकुर जी को नए वाले सिंहासन में बिठा दिया है मैंने क्या, मम्मी के हाथों से मैंने ठाकुर जी को नए वाले सिंहासन में बिठाया है, जो कि आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं बताऊँ लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है। ये निर्जला एकादशी है ना, उसी दिन का, मतलब आज ही का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, इसकी शाम के 5 बजे थे। यहाँ पे कन्या को जल पिलाती है ना मम्मी, मतलब शरबत, तो वो ठाकुर जी को भी पिला दिया है, और कन्या को भी पिला देंगे। तो पार्लर में ही हैं हम सब लोग, तो अच्छा लग रहा है गाइस। लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने दीपक रख दिया, ये देखिए दीपक रख दिया। तो दीपक रख दिया है। और मैं आपको बताऊंगा इसकी, अभी इस समय देखिए, मैं ये देखिए, ये मैं कान्हा जी को लेके बैठी हूँ, और वो विश्राम कर रहे हैं। और मैं दीपक रख के जल्दी जल्दी बोल रही थी कि मैंने सोचा कि मैं, हाँ, मेरे को वीडियो एडिट करनी है या काम है, मैं जल्दबाजी में लगी हुई थी। लेकिन मुझे क्या पता कि ठाकुर जी को मिला, क्योंकि मैं कल आगरा से हम लोग आए। और आगरा से आने के बाद फिर बस ठाकुर जी को मैंने ना अपने गौर से देखा नहीं, या प्रणाम कर लिया, लाइट थी नहीं, फिर थकान भी हो रही थी। और शाम को मैंने दिया बत्ती की थी, तब भी मतलब इतनी गौर से मैंने मतलब ठाकुर जी को लाड नहीं किया था, नहीं कुछ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब नहलाना भी सुबह ही था। तो मैंने ठाकुर जी को, मैंने आपको उससे नींद भी कराई थी, सब कुछ कराया था ठाकुर जी को। मतलब एक होता है ना कि अंदर से एकदम फीलिंग, वो शायद नहीं थी, शायद क्या थी नहीं। और मॉर्निंग में क्या हुआ कि रात के 3 या 3:30 बजे से लाइट नहीं थी। और फिर मैं हम जब के जग रहे थे, हम लाइट थी नहीं, नींद आ नहीं रही थी। फिर आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। तो
सबसे पहले तो सबको निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताऊं, अब शाम का समय हो रहा है। मैं तो सुबह सुबह का क्या हुआ कि मम्मी मम्मी मतलब मम्मी की जो मतलब पूजा करनी थी ना एकादशी की, तो वो पूजा मैंने की। मम्मी के साथ व्रत तो मम्मी रहती है, मैंने कथा गई थी क्योंकि मम्मी मंदिर पे नहीं गई थी ना, और यहीं पे घर पे ही कथा की थी। तो कान्हा जी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब नई पोशाक पहनाई थी, उनकी बेडशीट और कंबल भी चेंज किया था। और बताऊंगा इसी मैं सिंहासन लेकर आई हूँ ना ठाकुर जी का, मैं कल मतलब बिठाऊंगी ठाकुर जी को। सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगा अभी शाम को फिर अचानक से ठाकुर जी ने अपना मुकुट फेंक दिया। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो मैंने भोग दिया उन्हें, उन्होंने वो मेरे हाथ से फेंक दिया। फिर मेरे को लगा कि ठाकुर जी आप क्यों गुस्सा हो, तो फिर मैंने उनको अंदर से मेरे को एकदम ऐसा लगा, फिर मैंने गोद में लिया उन्हें। और फिर भी आराम से वो लेटे हुए हैं, ये देखिए आराम से। अभी उनको उठने का मन ही नहीं हो रहा है, ये देखिए लेटे हुए हैं मेरी गोद में। अगर आप ये कहेंगे तो ये पागलपंती नहीं है गाइस, अपने आप ही अंदर से भाव ऐसा आया कि नहीं उनको, क्योंकि ये पोशाक है ना, मैंने न्यू पहनाई थी ठाकुर जी को, लेकिन उनको गर्मी लग रही थी और इधर उनको गोद में बैठना था। तो मतलब अभी तक नहीं उठाया इनको, नहीं उठाया, उनका मन ही नहीं हो रहा अभी। अभी उनका मन होगा तो उठा दूंगी उनको। अभी लेके बैठी हूँ। और बहुत ऐसा सोनू सा चेहरा कर रही थी ठाकुर जी ने अपना ऐसा। और स्माइल बढ़िया वाली, जो छोटे बच्चे की स्माइल देते हैं ना वो नन्नू मुन्नू की, वो बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं इस समय भी, वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, इस मैंने ठाकुर जी को बोला था कि मैं आपके लिए ना चांदी की मुरली बनवाऊंगी, लेकिन मैं चांदी की मुरली नहीं बनवाई है अभी मैंने ठाकुर जी के लिए। लेकिन अभी मुझे एकदम फील हुआ कि ठाकुर जी के लिए चांदी की मुरली मुझे बनवानी है। उन्होंने भी मुरली भी फेंक दी थी, मुरली फेंक दी ठाकुर जी ने। टोपी फेंक दी, बतासा फेंक दिया, मुरली फेंक दी। फिर मैंने उनकी टोपी लगवाई थी। फिर है ना, अब है ना मेरे को है ना, कल ही मैं बोलूंगी जो भैया है उनसे बोलूंगी, जो मैं बताऊंगी कल ही मैं बोलूंगी भैया से, उनसे कि भैया कान्हा जी के चांदी की मुरली बना देना। कल ही बोलूंगी मैं। अभी दूसरे मतलब ठाकुर जी को वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि इसमें ये हार्ड है ना, तो अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो उनको गर्मी भी ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरी भी आंखों में नींद भरी हुई है, और ठाकुर जी को सुला दूंगी, इसके बाद वीडियो की एडिटिंग करूंगी। अभी लब के पापा तो यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि लव रुका है रिको में, और मम्मी भी यहीं रुकेंगी। तो कल द्वादश है, तो फिर कल द्वादश की तैयारी होगी। तो गाइज बस यही कहेंगे कि वीडियो अगर आप पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आए हो पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।